ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। आसमां से जन्नत उतर आएगा, इन ख्यालों में ऐसी है ताकत भरी, मोम पत्थर को कर दे वो कारीगरी, ये बना दे फरिश्ता ये हूर और परी। क्या गज़ब की है इनकी भी जादूगरी, इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो, इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो। ओम शांति। आज 29 जून 2020। बाबा कहते मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार बाबा कहते पढ़ाई है। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। प्रश्न है, गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है, कैसे? गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है, कैसे? उत्तर है, एक भक्ति में दान पुण्य करने से और दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। अभी बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते तो बाबा कहते इससे भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वह हो गया हद का। तो बाबा कहते वह है हद की प्राप्ति, हद की राजाई। तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो, ये है बेहद की बात। भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती है। यहाँ जो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। बाप आकर भारतवासी बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते? अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ये बाप ने खास फरमान किया है तो वे मानना चाहिए ना। ऊंचते ऊंच बाप की श्रीमत मशहूर है। ये भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ शिव बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं। वह श्री श्री बनाते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। तुम बच्चों को अभी पता पड़ा है कि इन्हों को बाबा ने ऐसा बनाया। हम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग, अमरपुरी। महिमा के लिए नाम बहुत हैं। कहते भी हैं स्वर्ग और नरक। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो गोया नरकवासी थे ना। इसका मतलब नरकवासी थे। तो बाबा कहते परंतु मनुष्यों में इतनी समझ नहीं है। स्वर्ग नरक, नई दुनिया, पुरानी दुनिया किसको कहा जाता? कुछ भी जानते नहीं। बाहर का भव का कितना है
तुम बच्चों में भी थोड़े हैं जो समझते हैं, बरोबर हमको बाप पढ़ाते हैं। बाबा कहते बाहर का भभका इतना है जो कि यहाँ तुम बच्चों में भी बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं। क्या? कि हमें बाप पढ़ाते हैं। हम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं। हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। पहले पहले हम जाकर राजकुमार बनेंगे। ये पढ़ाई है। जैसे इंजीनियरी, बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है क्या रहता? कि हम घर बनाएंगे, फिर ये करेंगे। पढ़ाई पढ़कर इंजीनियर बनेंगे, फिर ये करेंगे। हर एक को अपना कर्तव्य स्मृति में आता है। तुम बच्चों को जाकर बड़े ऊंच घर में जन्म लेना है इस पढ़ाई से। तो जो जितना जास्ती पढ़ेगा उतना बहुत ऊंच घर में जन्म लेगा। राजा के घर में जन्म ले, फिर राजाई चलानी है। गाया भी जाता है गोल्डन स्पून इन माउथ। एक तो ज्ञान द्वारा, तब गोल्डन स्पून माउथ कैसे? तो बाबा कहते हैं एक तो ज्ञान के द्वारा गोल्डन स्पून इन माउथ मिल सकता है, और दूसरा दान पुण्य अच्छी रीति करें तो भी राजा के पास जन्म मिलेगा। अब वह हो गया हद का, तब वह प्राप्ति है हद की। यह है बेहद का। हर एक बात अच्छी रीति समझो। कुछ भी समझ ना सके, बाबा कहते ना समझ में आए तो पूछ सकते हो। नोट करो यह बातें बाबा से पूछनी है। मुख्य है ही बाप के याद की बात। तब मुख्य बात है बाबा को याद करने की। बाकी कोई संशय आदि है तो उनको ठीक कर देंगे। ये भी बच्चे जानते हैं जितना भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो साहूकार के पास जन्म लेते हैं। जो बुरा कर्म करते हैं तो क्या कहते? फिर ऐसा जन्म लेते। बाबा के पास जाते हैं। कोई कोई को तो ऐसे कर्म बंधन है जो बात मत पूछो। बाबा कहते कोई कोई को तो ऐसे ऐसे कर्म बंधन है जो बात मत पूछो। ये सब है पास्ट का कर्म बंधन। राजाएं भी कोई कोई ऐसे होते हैं, बड़ा कर्म बंधन कड़ा होता है। इन लक्ष्मी नारायण का है, बाबा कहते इन्हें कोई बंधन है, इन लक्ष्मी नारायण को तो कोई बंधन नहीं। वहाँ तो है ही योग बल की रचना, इसलिए वहाँ कोई बंधन है नहीं। जबकि योग बल से हम विश्व की राजाई ले सकते हैं, तो क्या बच्चे पैदा नहीं हो सकते? पहले से ही साक्षात्कार हो जाता। वहाँ तो ये कॉमन बात है। बाबा कहते वहाँ के लिए तो ये बातें कॉमन है। खुशी में बाजे बजते रहते हैं, बूढ़े से बच्चा बन जाते हैं। महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि महात्मा तो फिर भी सारी लाइफ पास कर फिर बड़ा हुआ विकारों को जानता है। छोटे बच्चे नहीं जानते, इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। वहाँ तो सब महात्माएं हैं। कहाँ? बाबा कहते सतयुग में तो है ही सब महान आत्माएं। महात्माएं क्योंकि पावन है। कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं। वह है सच्चा महात्मा। सतयुग में ही महान आत्माएं होते हैं। उन जैसे यहाँ कोई हो न सके। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों? कि अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे। अब हम जाते हैं नई दुनिया में।
ये पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। ये पुराना बाबा कहते घर पुराना होता है तो नए घर की खुशी होती है ना, कि अब हम नए घर में जाएंगे। कितने अच्छे अच्छे मार्बल आदि के घर बनाते। जैनी लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं, वे अपने को ऊंच कुल के समझते हैं। वास्तव में यहाँ तो कोई ऊंच कुल है नहीं। ऊंच कुल में शादी के लिए घर ढूंढते, वहाँ कुल आदि की बात ही नहीं होती। सतयुग में और कोई कुल, बाबा कहते वहाँ कुल आदि की बात नहीं, वहाँ तो एक ही देवताओं का कुल होता है, दूसरा न कोई। इसके लिए तुम संगम पर अभ्यास करते हो कि हम एक बाप के बच्चे, सब आत्मा है। तो आत्मा है फर्स्ट, पीछे है शरीर। दुनिया में सब देह अभिमानी रहते हैं। तुमको अभी दुनिया में तो सब है ही देह अभिमानी। बाबा कहते अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते अपनी अवस्था को जमाना है। बाबा को कितने बच्चे हैं, कितना बड़ा ग्रस्त है, कितने ख्यालात रहते होंगे। इनको भी मेहनत करनी पड़ती है। मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ। तब बाबा कहते ब्रह्मा बाबा की कि इनको भी मेहनत करनी पड़ती। मैं तो कोई सन्यासी नहीं, बाप तो इनमें प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है ना, तब ब्रह्मा है सबसे ऊंच। तो उनको छोड़ बाबा किस में आएंगे। ब्रह्मा कोई नया पैदा नहीं होता है। देखते हो ना इनको कैसे अडाप्ट करता हूँ। तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो, इन बातों को तुम ही जानो और क्या जाने। बाबा जो बातें समझाते, बाबा कहते तुम ही जानते हो। कहते हैं बाबा कहते ये तो जवाहरी था, इनको तुम ब्रह्मा कहते हो। उनको क्या पता इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ कैसे पैदा होंगे। एक एक बात में कितना समझाना पड़ता है। यह बहुत गुह्य बातें हैं ना। ये ब्रह्मा व्यक्त, वह अव्यक्त। यह पवित्र बन फिर अव्यक्त हो जाते हैं। पवित्र बनते हैं, पुरुषार्थ कर फिर अव्यक्त होते। ये कहते मैं इस समय पवित्र नहीं हूँ। हाँ, ऐसा पवित्र बन रहा हूँ। प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए ना, नहीं तो कहाँ से आए। बाबा खुद समझाते मैं पतित शरीर में आता हूँ। जरूर इनको ही प्रजापिता कहेंगे, सूक्ष्म वतन में नहीं कहेंगे। कहाँ प्रजा, बाबा कहते वहाँ प्रजा क्या करेगी। सूक्ष्म वतन में बाबा कहते वहाँ तो दरकार नहीं प्रजापिता की। बाबा कहते वहाँ प्रजा क्या करेगी, ये इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते। जैसे यह भी पुरुषार्थ करते हैं, तब बाबा टेंशन दिलाते। जैसे ये पवित्र बन पुरुषार्थ करते, वैसे तुम पुरुषार्थ कर पवित्र बन जाते हो। इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो। स्वर्ग अलग और नरक अलग है। अभी तो देखो कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, कितने बंटवारे। 5000 वर्ष की बात है जबकि इनका राज्य था। किनका? तो लक्ष्मी नारायण का। वो लोग फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। ये बातें समझेंगे भी वही। तब कौन समझेंगे? वही समझेंगे जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। तुम देखते हो यहाँ मुसलमान, पारसी आदि सब आते हैं। खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहे हैं, है ना वंडर। समझो कोई सिख धर्म के हैं, वे भी बैठ राजयोग सिखलाते हैं।
जो कन्वर्ट हुए हैं, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वह फिर ट्रांसफ़र हो देवता कुल में आ जाएंगे। ये सैपलिंग लगता है। तुम्हारे पास क्रिश्चियन पारसी भी आते हैं, बौद्धि भी आएंगे। तुम बच्चे जानते हो जब समय नज़दीक आएगा तब चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा। एक ही भाषण तुम करेंगे तो ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे। सबको स्मृति आ जाएगी, हमारा सच्चा धर्म यह है। जो हमारे धर्म के होंगे वे सब आएंगे तो सही ना, लाखों वर्ष की बात नहीं। बाबा बैठ समझाते, तुम कल देवता थे। याद आता है? बाबा कहते तुम कल देवता थे, अभी फिर देवता बनने के लिए बाबा से वर्षा ले रहे हो। तुम सच्चे सच्चे पांडव हो। पांडव अर्थात, तब बाबा कहते पंडे, वो हैं जिस्मानी पंडे, राह दिखाने वाले। तो बाबा कहते वो है जिस्मानी पंडे, और तुम हो, तुम ब्राह्मण हो, रूहानी पंडे। तुम अभी बेहद के बाप से पढ़ रहे हो। ये नशा तुमको बहुत होना चाहिए। हम बाबा के पास जाते हैं जिनसे बेहद का वर्षा मिलता, वह हमारा बाप टीचर भी है। इसमें पढ़ने के लिए कोई टेबल कुर्सी आदि की दरकार नहीं। तो बाबा कहते हैं यहाँ बाबा पढ़ाते हैं, यहाँ कोई टेबल कुर्सी की दरकार नहीं। ऐसे नहीं कोई बैठ कर तुम्हें किताब आदि रखनी है। ये तुम लिखते हो सो भी अपने पुरुषार्थ के लिए, वास्तव में समझने की बातें हैं। शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए ये पेंसिल आदि उठाते। बच्चे समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर आए हैं। बाप लिखते रूहानी बच्चे, बच्चे भी समझते हैं रूहानी बाबा। वे बहुत ऊंचते ऊंच है, उनकी मत पर चलना है। ऊंचते ऊंच शिव बाबा, तो बाबा कहते उनकी मत पर चलना, ऐसा समझते हैं। बाबा कहते काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला। उस भूत के वश मत हो, पवित्र बनो। बुलाते भी हैं, क्या कहा भक्ति मार्ग में, हे पतित पावन आओ। तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है राज्य करने की, जो कोई जीत पा ना सके। ऐसा राज्य मिल जाता जो आधा कल्प तुमसे कोई राज्य जीत नहीं सकता, ले नहीं सकता। तुम कितने सुखी बनते हो, तो इस पढ़ाई पर कितना टेंशन देना चाहिए। हमको बादशाही मिलती है, तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। भगवानुवाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान किसको कहा जाता ये भी किसी को पता नहीं। आत्मा पुकारती है ओ बाबा। कौन याद करता है बाबा को? आत्मा याद करती है। तो मालूम होना चाहिए वे कब और कैसे आएंगे। बाबा कहते ये भी तो मालूम होना चाहिए कि जिसको पुकारा बाबा को, बाबा कहे तो वे कब आएंगे और कैसे आते। मनुष्य ही तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को जानेंगे ना। जानने से ही तुम देवता बनते हो। बाबा कहते तुम ही जानते हो और जानने से देवता बनते। ज्ञान से ही सदगति, गायन है ना, ज्ञान है ही सदगति के लिए। इस समय है कलयुग का अंत, सब दुर्गति में है। सतयुग में होती है सदगति, और सदगति मिलती है ज्ञान से। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सर्व की सदगति करने, सबको जगाने। क्यों? क्योंकि अभी सभी कब्र में अर्थात नींद में सोए पड़े थे। तो बाबा कहते
अभी सबको जगाने आए, कोई कब्र थोड़े ही है, ऐसा समझते कब्र। बाबा कहते परंतु घोर अंधियारे में पड़े उसको जगाने आते हैं, जो अज्ञानता की नींद में सोए हुए। जो बच्चे घोर नींद से जाग जाते उनके अंदर खुशी बहुत होती। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कोई किस्म की फिक्र नहीं, ये नशा रहता है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो रोने का नाम नहीं, ये तो है ही रोने की दुनिया। तो बाबा कहते तो है ही दुख की दुनिया, रोने की दुनिया। वह है हर्षित रहने की दुनिया, सत्युग। उन्हों के चित्र देखो कैसे शोभनिक हसमुख बनाते हैं। वे फीचर्स तो यहाँ निकाल भी ना सके। देवी देवताओं के कितने चित्र बनाते हैं, लेकिन बाबा कहते वैसे तो हूबहू यहाँ बना भी ना सके। वह फीचर्स तो यहाँ निकाल ना सके, बुद्धि से समझते इन जैसे फीचर्स देखने में आते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों को अभी स्मृति आई है कि हम भविष्य में अमरपुरी के प्रिंस बनेंगे। बाबा कहते अभी तुम्हें ये स्मृति आई है कि भविष्य में अमरपुरी के हम प्रिंस बनेंगे। इस मृत्यु लोक को, इस भंबोर को अब आग लगनी है, इसका विनाश होना है। सिविल वार में भी एक दो को मारते कैसे हैं, किसको हम मारते वह भी पता नहीं पड़ता। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। तुम्हारी विजय है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। रुद्र की माला में पिरोकर फिर विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, तब क्या पुरुषार्थ करते हो? अभी वापस अपने घर जाने का। भक्ति का कितना फैलाव है, जप तप मंत्र। बाबा कहते देखो भक्ति में कितना फैलाव। जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते हैं ना, वैसे भक्ति का भी फैलाव है। बीज है ज्ञान। बीज कितना छोटा है, बीज है बाबा। इस झाड़ की स्थापना, पालना और विनाश कैसे होता, ये तुम जानते हो। ये वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़ है, दुनिया में एक भी नहीं जानते। अभी बच्चों को बहुत मेहनत करनी है बाबा को याद करने की, तो भी कर्म विनाश हो। वे गीता सुनाने वाले भी कहते मन मना भव। सब देह के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मनुष्य इसका अर्थ थोड़े ही समझते हैं। वे है ही भक्ति मार्ग और ये है ज्ञान मार्ग। ये राजधानी स्थापन हो रही है। तो बाबा कहते फिक्र की कोई बात नहीं। राजधानी स्थापन हो रही है तो नंबर वार है। जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में तो आ जाएंगे। ज्ञान का विनाश नहीं होता। बाकी जो यथार्थ जानकर पुरुषार्थ करते वही ऊंच पद पाते हैं। बाबा कहते बाकी तो थोड़ा भी सुना है तो प्रजा में तो आ ही जाएंगे, लेकिन ऊंच पद पाने के लिए क्या, जो यथार्थ जानकर पुरुषार्थ करते हैं वह ऊंच पद पाते। यह भी बुद्धि में समझ है ना। हम प्रिंस बनने वाले हैं नई दुनिया में। स्टूडेंट इम्तिहान पास करते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है। अब हम पास करके आगे जाएंगे। तुमको तो 1000 बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। हमारा पद कितना ऊंच। तो बाबा कहते तुम्हारे को तो कितनी खुशी होनी चाहिए, 1000 बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। कोई भी बात में कभी रूठना नहीं। ब्राह्मणी से नहीं बनती, बाप से रूठते। अरे तुम बाप से बुद्धि का योग लगाओ ना। वर्षा तो बाबा से लेना है, उनको तो प्यार से याद करो। बाबा बस
आपको ही याद करते करते हम घर आ जाएंगे। और बातों में नहीं जाना, बस बाबा कहते क्या करो, एक बाबा से ही बुद्धि का योग लगाओ और बाबा से बात करते करते ये पक्का करो बस अब हम अपने घर जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है, स्मृति रहे हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। किसी भी बात का फिक्र नहीं करना और क्या, सदा हर्षित रहना है और स्मृति रहे क्या, कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। दूसरी पॉइंट, अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए क्या करना है, अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है, अब नए घर में जाना है, इसलिए इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। अब है आज का वरदान, बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। बंधनों के पिंजरे को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। शरीर का व संबंध का बंधन ही पिंजरा है। फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है। फर्ज है तो वो भी बाबा कहते केवल निमित्त मात्र, लगाव से नहीं, तब कहेंगे निर्बंधन। जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं, तब बाबा कहते जो ट्रस्टी बनकर चलते वही निर्बंधन है। यदि कोई भी मेरापन है तो पिंजरे में बंद है। अभी पिंजरे की मैना से फरिश्ते बन गए, इसलिए कहाँ जरा भी बंधन ना हो। मन का भी बंधन नहीं, क्या करूं कैसे करूं चाहता हूं, होता नहीं, यह भी मन का बंधन है। जब मरजीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त। सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहे। तो आज का वरदान, बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। अब है आज का स्लोगन, संकल्पों को बचाओ तो समय बोल सब स्वतः बच जाएंगे। खजाना है ना संकल्प, तो इसलिए क्या स्लोगन है, संकल्पों को बचाओ तो समय बोल सब स्वतः बच जाएंगे। अच्छा, तो मुरली का सार था भविष्य ऊंच घराने में जाने का, ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। अच्छा, ओम शांति।
बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। आंसू मेरे मोती बने चेहरा खिला, अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। सोचा नहीं मैंने कभी यूं तुम मुझे मिल जाओगे। सोचा नहीं मैंने कभी यूं तुम मुझे मिल जाओगे। मेरे भाग्य है तुम सा मुझे साथी मिला, अच्छा लगा, अच्छा लगा।